Hello everyone and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is your lecture number 5th. लास्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज एथिक्स देखा था, एथिक्स एज अ सोशल कंट्रोल सिस्टम देखा था, एड सुपर ईगो, ईगो का कॉन्सेप्ट देखा था. इस लेक्चर में हम वैल्यूज देखने वाले हैं कि वैल्यूज होती क्या हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने टाइप की वैल्यूज होती हैं, किस टाइप की प्रोसेस होती है लर्निंग की वैल्यूज को, और क्या वैल्यू सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव है. अलग अलग लेक्चर्स में देखेंगे. इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो देखिए वैल्यूज क्या है. वैल्यू बेसिकली देखिए, वैल्यू तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज में हम यूज करते हैं, है ना. मैथ्स में वैल्यू मतलब जैसे x हैज द वैल्यू ऑफ 8, ऐसे भी बोलते हैं. इकोनॉमी में किसी चीज की वैल्यू मतलब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू पैसे के टर्म्स में. एथिक्स में वैल्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो हम मोरल वैल्यू की बात कर रहे हैं, मोरालिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो वैल्यूज बेसिकली अगर हमको डिफाइन करने को बोला जाए तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एनी मॉरल आइडियल ऑफ अ सोसाइटी इज कॉल्ड वैल्यूज. मॉरल आइडियल का मतलब आदर्श, है ना. तो कोई भी आदर्श जो सोसाइटी हमको सिखाती है उसको हम वैल्यूज कहते हैं. ठीक है. और वैल्यू तब तक वैल्यू है जब तक वो एक टारगेट बना हुआ है कि मुझे ये फलाना वैल्यू अचीव करना है, तब तक आप उसको वैल्यू बोलोगे. जैसे ही वो आपकी पर्सनालिटी में आके कंप्लीटली इम्बाइब हो जाएगी, यानी आपकी पर्सनालिटी में वो दिखने लगेगा, तो वो वैल्यू तुरंत एक वर्च्यू बन जाएगा. ठीक है. सो एनी मोरल आइडियल गिवन बाय द सोसाइटी इज कॉल्ड वैल्यू, एंड till it is a target it is a value, when it is imbibed in our personality it is a virtue. ठीक है. अब देखेंगे कि वैल्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. ठीक है. वैल्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट दे आर द आइडियल स्टैंडर्ड. ये एक तरह का आइडियल स्टैंडर्ड की तरह काम करता है किसी को भी मापने के लिए. ठीक है. सेकंड, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं नेचर में, यानी कि इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं. वैल्यूज को हम सिर्फ फील कर सकते हैं. जब इनको लर्न किया जाता है उस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं. यानी वैल्यू को, कोई भी वैल्यू, जैसे ऑनेस्टी एक वैल्यू है. ऑनेस्टी आप सीखोगे कैसे? जब आपका उस तरीके से सोशलाइजेशन हुआ होगा. तो वैल्यूज आर लर्नड एंड द प्रोसेस इज सोशलाइजेशन. फोर्थ पॉइंट इज कि वैल्यूज जो है ना वो डीप रूटेड होती है हमारी पर्सनालिटी में. जैसे आपकी वैल्यू है वेजिटेरियनिज्म की. ठीक है. ये वेजिटेरियनिज्म एक दिन में आप नहीं बने हो. आपको बचपन से सिखाया गया है कि किसी को मार के खाना ये पाप है ना. पाप पुण्य जैसी कॉन्सेप्ट्स को डाल दिया गया. तो आपके लिए ये जो वेजिटेरियनिज्म है ना, ये डीप रूटेड है आपकी पर्सनालिटी पे. आप अपने होशो हवास में तो कभी नॉनवेज नहीं खाओगे. सो दैट इज डीप रूटेड. अगर इस वैल्यू के अगेंस्ट हम जाते हैं तो हमें गिल्ट फीलिंग होती है, क्योंकि हमारा कंशायंस कहता है कि आपने गलत काम किया है. ठीक है. तो गिल्ट फीलिंग होती है अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं. तो वैल्यूज जो है ना वो जनरली स्टेबल होती है और इनको चेंज करना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये चेंज हो भी सकती है. ठीक है. वैल्यूज चेंज हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती है. दो क्या है, ये जनरली स्टेबल है. बात समझ में आ गई? अच्छा, ये एक तरह का स्टैंडर्ड की तरह बिहेव करती है. इट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग पीपल. ये लास्ट पॉइंट है. इट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग पीपल. ये बात कह रहा है वैल्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मैंने इसको कैसे याद रखा है? डेली जीएस. आपको डेली आपके जनरल स्टडीज के पेपर को पढ़ना चाहिए. तो डेली जीएस मतलब कि डी इज दैट इट इज डीप रूटेड, ए दैट इट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, आई is that they are ideal standards, L that means it is learned and the process is socialization, Y is that Y को मैंने guilt feeling से, G से no not G, one second guys, yes, Y is for your guilt feeling. ठीक है. और G is your generally stable and S is your standard for evaluating पीपल. ठीक है. तो डेली जीएस करके मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है. अब देखिए, एब्स्ट्रैक्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसको हम फील कर सकते हैं, जैसे कि ट्रूथ, कंपैशन, ऑनेस्टी. ठीक है. और एब्स्ट्रैक्ट चीजें तो ये हो गई. कॉन्क्रीट चीजें क्या होती है जिसको हम अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, जैसे कि एक टेबल देख रहे हो, एक पेन देख रहे हो आप, है ना.
तो ये 5 सेंसेस के थ्रू आप परसीव कर सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सिर्फ आप क्या करते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ट्रूथ, कंपैशन, ऑनेस्टी। तो ये बात है। तो वैल्यूज रियलाइज्ड, मतलब वैल्यू जब आपकी पर्सनालिटी में इम्बाइब हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, वर्च्यूज, ठीक है। वैल्यू वो होता है जिसको हम ट्राई कर रहे होते हैं कि हम उसको अचीव करें, ठीक है, लेकिन वर्च्यू वो होता है जिसको हम अचीव कर चुके हैं बाय इंटरनलाइजिंग इट इन आवर पर्सनैलिटी, ठीक है। वैल्यू और जो वर्च्यू है ना वो इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर वर्च्यू क्या था, आपके पर्सनालिटी में इम्बाइब होना चाहिए, लेकिन अगर वर्च्यू अनअचीव्ड है तो वो वैल्यू कहलाएगा। अनअचीव्ड वर्च्यू इज वैल्यू, और अचीव्ड वैल्यू जिसको आपने अचीव कर लिया, अचीव्ड वैल्यू बिकम्स योर वर्च्यूज, ठीक है। ये समझ में आ गया। वैल्यू की अपनी एक हायरार्की होती है, ठीक है। जैसे किसी के लिए कंपैशन जो है वो एक ज्यादा बड़ा वैल्यू है ऑनेस्टी के लिए, ऑनेस्टी से, है ना। किसी के लिए पंक्चुअलिटी जो है वो सबसे लोअर वैल्यू है, किसी के लिए पंक्चुअलिटी सबसे हायर वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों के लिए जो वैल्यू की हायरार्की है ना वो अलग हो सकती है, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, पंक्चुअलिटी, कंपैशन, ऑनेस्टी, पीस, ब्लिस, ठीक है। तो जब हम पीस को अचीव कर लेते हैं तो वो ब्लिस बन जाता है। ब्लिस मतलब एक तरह का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन बींग्स का, अल्टीमेट खुशी, ठीक है। देखिए, एथिकल डायलेमा क्या होता है, एथिकल डायलेमा तब होता है जब दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के बीच में हमको चूज करना पड़ता है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के बीच में जब हमको चूज करना पड़ता है, और इन दोनों को ही चूज करने पे दूसरे को खोने का खतरा होता है, या फिर किसी तरह का गिल्ट होता है, या कोई चीज हम लूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें बुरा लगेगा। तो जब दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के बीच में हमको चूज करना होता है और दोनों के अपने अपने रिपरकशंस होते हैं ना चूज करने के, तो उसको हम एथिकल डायलेमा कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी इसकी वजह से हमारा सुपर ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सुपर ईगो क्या है, लर्नड है और डेवलप्ड है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वैल्यूज के अदर क्लासिफिकेशंस, ठीक है, जिसमें हम टर्मिनल, पॉजिटिव, फाउंडेशनल, एरिया स्पेसिफिक, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर अपडेट्स। और कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाएं, गुरु मंत्रा 247 पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।